कि महाकुंभ के आयोजन को उन लोगों ने अपने घर का आयोजन बना करके पूरी भव्यता के साथ दुनिया को दिखा दिया कि ताकत केवल प्रयागराज के पास है कि इतने बड़े आयोजन को 62 करोड़ श्रद्धालु आज प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में आस्था का महास्नान कर लेंगे और प्रयागराज वासी उसी भाव के साथ प्रफुल्लित होकर के आतिथ्य सेवा के साथ जुटा हुआ है। आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं, पूरा प्रयागराज इसके लिए अभिनंदन का पात्र है। बहनों और भाइयों, संत गाडगे जी महाराज की प्रेरणा हम सबको याद रखना। उस समय वे कीर्तन भी करते थे, शिक्षा के प्रति जागरूक भी करते थे, जातिवादी व्यवस्था का विरोध करते थे और उस समय उनके द्वारा अंधविश्वास का भी विरोध होता था, रूढ़िवादिता का भी विरोध होता था। लेकिन वे जहां जाते थे अपने साथ झाड़ू रख करके स्वच्छता के प्रति आम जन को जागरूक भी करते थे। एक बात को कहते थे कि ईश्वर का वास वहां है जहां स्वच्छता है, जहां स्वच्छता है। याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत जब 2 अक्टूबर 2014 को किया था, लोगों को लगता था इससे क्या होगा, लेकिन बहनों और भाइयों, ये स्वच्छ भारत मिशन आज भारत का मिशन बन गया है। पूरी दुनिया अभिभूत है भारत के इस अभियान के साथ जुड़कर। इस अभियान का परिणाम है गांव गांव में, घर घर में लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए हैं। 12 करोड़ वह परिवार, 12 करोड़ का मतलब 60 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय बन गया। शौचालय, नारी गरिमा की भी रक्षा हो गई। गांव और चौराहे के स्वच्छ वातावरण से लोगों को एक अच्छी दिशा में चलने की प्रेरणा भी मिल गई और बीमारी का अंत भी हो गया। याद रखना, गंदगी के कारण तमाम प्रकार की बीमारी होती थी। असमय हजारों बच्चे कालकलवित होते थे, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन का परिणाम है कि आज स्वच्छता के मानक पर भारत दुनिया में सबके सामने एक मिसाल बना हुआ है। नारी गरिमा की रक्षा भी हो गई है और साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बना हुआ है। इस प्रेरणा को पिछली सदी में ही गाडगे जी महाराज ने देशवासियों का आह्वान किया था कि स्वच्छता के प्रति हमें कितना जागरूक होना है, और इसीलिए कीर्तन करना, शिक्षा के प्रति आम जन को जागरूक करना, व्यापक जनचेतना के माध्यम से लोगों के मन में धार्मिक भावना का संचार करना, लेकिन अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए उनकी जो प्रेरणा थी आज भी हम सबका मार्गदर्शन कर रही है। आज ये कार्यक्रम यहां पर जितनी भव्यता के साथ सुरेंद्र जी ने और उनकी पूरी टीम ने किया, ये सचमुच धन्यवाद की पात्र है। ये अपने पूर्वजों के प्रति, महामानवों के प्रति, महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता भाव को व्यक्त करने का एक माध्यम है और उन्होंने जो भावनाएं अपने ज्ञापन के माध्यम से व्यक्त की है, मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि यह समाज तो गाडगे जी महाराज की प्रेरणा से पूरे समाज को स्वच्छ रहने की प्रेरणा देता है, एक नया जीवन देता है। आप मुझे बताइए, कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम, कोई अनुष्ठान इस समाज के बगैर हो सकता है क्या? कोई व्यक्ति स्वच्छ वस्त्र तभी पहन पाएगा जब ये समाज साथ में खड़ा होगा।